What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 16 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, कुछ चीजें और आज पढ़ेंगे और आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। एक क्लास और लेगा फिर आपका चैप्टर समाप्त। तो आइए आज हम डिमांड को और चीजें देखते हैं, क्या क्या चीजें हमने इसमें पढ़नी है, क्या क्या और पूछा जा सकता है और इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलो जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग तक खत्म किया था। ये हमने सारे फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स ये हमने कंप्लीट करे थे कि डिमांड क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन। सर ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब कोई प्रोग्राम है क्या कि ओहो बल्ले बल्ले ऐसा कुछ है क्या? नहीं। फंक्शन बच्चों जब भी आप पढ़ोगे, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। फंक्शन का क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता। सर किस चीज का रिश्ता? देखो बच्चों, डिमांड का रिलेशनशिप किसके साथ? जितने भी फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई प्राइस की वजह से इंपैक्ट होता है, इनकम की वजह से होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से होता है, सीजन वेदर की वजह से होता है। तो जितने भी फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे, उन फैक्टर्स के साथ डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है उसको हम लोग बोल देते हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है। अब फैक्टर्स तो सर कुछ इंडिविजुअल को इंपैक्ट करते हैं, कुछ मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। तो डिमांड फंक्शन भी दो तरीके का होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन तुम्हारा कॉमन सेंस क्या बोलता है, क्या होता होगा इसके अंदर? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में बच्चों सिर्फ वो फैक्टर्स आएंगे जो इंडिविजुअल डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा, इसको लिखने का ऐसा तरीका होता है बच्चों, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं इसको हम। देखो इट इज एक्सप्रेस्ड एज dx का मतलब है डिमांड फॉर x। अब वो x कोई कमोडिटी है, वो ये कैमरा हो सकता है, माइक हो सकता है, टी शर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यार। डिमांड फॉर x। f रिप्रेजेंट्स फंक्शनल रिलेशनशिप, है ना, कि भाई इसका डिमांड चेंज होगा किस वजह से? प्राइस ऑफ x की वजह से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, इनकम को y से डिनोट करते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से। तो ये पांच जो होते हैं बच्चों ये इंडिविजुअल में चलते हैं। तो हम बोलेंगे dx का मतलब डिमांड फॉर x, px इज प्राइस ऑफ x, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, बस ऐसे शो करते हैं। इसको बोलते हैं हम डिमांड फंक्शन में इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या आता होगा? क्या यहाँ पे और तीन फैक्टर जुड़ जाएंगे? है ना। देखो it refers to the functional relationship between market demand and factor affecting market demand। अब कितने फैक्टर्स हो गए? डिमांड फॉर x, फंक्शनल रिलेशनशिप विद 5 तो शुरू वाले, देन 3 और आ गए, सीजन एंड वेदर, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे फैक्टर्स जोड़ दें तो मार्केट डिमांड फंक्शन बन जाता है। ठीक है, बढ़िया सर। अब आ रहा है बच्चों फंक्शन के बाद डिमांड शेड्यूल। सर ये शेड्यूल क्या है? बच्चों देखो, किसी भी चीज की अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो 3 तरीके की प्रेजेंटेशन होती है। कितने तरीके की प्रेजेंटेशन होती है? 3 तरीके की। एक होती है टेक्सचुअल, एक होती है टैब्यूलर, एक होती है ग्राफिकल। आपको कोई भी डेटा प्रेजेंट करना है या कुछ भी प्रेजेंट करना है, आप 3 तरीके से कर सकते हैं बेटा। सबसे पहला टेक्स्ट, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे आपकी किताबें होती हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दो। दूसरी होती है टेबल, आप कोई टेबल बना दो। आप अलग अलग जगह देखते हो अलग अलग टेबल्स बनी होती है। जैसे मैं बोलूं कि बेसिकली प्राइस जो है पहले 10 था अब 5 हो गया, उससे जो डिमांड है पहले 100 थी अब 200 हो गई, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, है ना। तो मैंने टेबल बना के दिखाया, इसको बोलूंगा टैब्यूलर।
राइट। और फिर मैं इसका ग्राफ बना दूं, अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं इसको, एक कर्व बना दूं, जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो बहुत सारे कर्व्स बने आ रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल। तो किसी भी चीज को दिखाने के तीन तरीके। तो अभी तक आपने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन थी टेक्सचुअल। अब हम सीखेंगे कि डिमांड प्राइस के साथ कैसे रिएक्ट करता है टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। उसके बाद इसी टेबल से अगर कर्व बना दूं तो क्या बन जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको बोल दूंगा डिमांड कर्व। तो बेसिकली आपको तीनों तरीके से सिखा रहा है, टेक्सचुअल फॉर्म में भी, टेबुलर फॉर्म में भी, ग्राफिकल फॉर्म में भी। समझे? तो देखो, जब भी शेड्यूल लिखा है तो समझ जाना टेबल दिखानी है। इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity being demanded at various levels of price। जब अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करी जाती है, उसका आप टेबल दिखा रहे हो, उसको बोलोगे डिमांड शेड्यूल। ठीक हो गया? परफेक्ट। दो तरीके की डिमांड है तो शेड्यूल भी दो तरीके के होंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ a commodity that a consumer is willing to buy at various levels of price, अलग अलग प्राइस पे during a given period of time। जैसे मैंने बोला प्राइस पहले 5 था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये तो प्राइस है। क्वांटिटी पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो प्राइस कम होता जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इसको हम क्या बोल देते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो जब भी सिर्फ टेबल की फॉर्म में डिमांड को दिखाया जाए उसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। ठीक है बच्चों? चलो सर, मार्केट बनाएंगे तो अ कंज्यूमर की जगह क्या आ जाएगा? ऑल द कंज्यूमर्स आ जाएगा सर। एक कंज्यूमर की जगह सारे कंज्यूमर। इट रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट showing अलग अलग quantities that all the consumers are willing to buy at various levels of price during a given period of time। तो देखो प्राइस तो वही है 5, 4, 3, 2, 1। कंज्यूमर इस बार एक से ज्यादा होंगे क्योंकि हमें ऑल द कंज्यूमर्स दिखाने हैं, तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, हमने 2 दिखा दिए। हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी, इसने डिमांड करी 1, 2, 3, 4, 5। भाई प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगी, सीधी सीधी सी बात है। और इसने करी 2, 3, 4, 5, 6। तो सर मार्केट डिमांड कैसे निकलेगा? मार्केट डिमांड निकालने के लिए बच्चों इसको आप ऐड कर दो, 1 + 2 3। ठीक है, ये 1 + 2 है, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 5 + 6 11। ऐसे हम मार्केट डिमांड का टेबल बना देते हैं। तो इसको जोड़ा तो 3, इसको जोड़ा 5, इसको जोड़ा 7, इसको जोड़ा 9, इसको जोड़ा 11, ऐसा बनता है। इसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड शेड्यूल। बात समझे? क्लियर हुआ? चलो सर, अब आ रहा है डिमांड कर्व। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ लिया, टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ लिया, अब बारी है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो कर्व क्या होता है? ग्राफ होता है जिसमें हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। तुम्हें पीपीसी पढ़ाया चैप्टर 1 में, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। याद करो, पीपीसी में इनवर्स रिलेशनशिप होता था, एक कमोडिटी बढ़ता था तो दूसरा कमोडिटी कम होता था। तो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप हो, मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि जब भी ऐसा होगा कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो कर्व हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, कर्व हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। वही चीज है यहाँ भी। यहाँ भी क्या होता है? प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। तो यहाँ पे भी जो कर्व बनेगा बच्चों, डाउनवर्ड बनेगा। देखो क्या है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले देखो, शेड्यूल टेबुलर था, ये ग्राफिकल है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। जब भी हम शेड्यूल को ग्राफ में बना देंगे वो डिमांड कर्व बन जाएगा। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको मत देखना अभी आप उधर, ये डिमांड और सप्लाई दोनों के कर्व बने हुए। डिमांड का कर्व ये वाला है नीचे की तरफ, सप्लाई तो अभी हमने पढ़ाई नहीं है। ठीक है, अब डिमांड कर्व भी दो तरीके के होंगे, इंडिविजुअल और मार्केट, है ना। इंडिविजुअल कौन सा है? जिसमें एक कंज्यूमर की डिमांड को हम प्लॉट करेंगे। इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट कौन सा होगा?
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमने बोला प्राइस ये था 54321 और डिमांड कितनी थी 12345। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। इसका अगर कर्व बनाना हो, इधर प्राइस लेंगे, इधर हम डिमांड लेंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो प्राइस 5 है तो डिमांड 1 है। यहां पे प्राइस 5 है तो डिमांड 1 है, ये आया। प्राइस 4 हुआ तो डिमांड 2 हो गया। उसके बाद प्राइस 3 हुआ तो डिमांड 3 हो गया। ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे आता हुआ बना डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको बोलूंगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसको क्या बोलूंगा बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब सपोज मार्केट बनाना है तो ये डिमांड ए है, ऐसे ही डिमांड बाय बी ले लो, 2 3 4 5 6। इनको जोड़ूं तो कौन सी डिमांड बनेगी, मार्केट डिमांड। 2 + 1 3 5 7 9 11 है ना। तो इंडिविजुअल में तो एक ही का बनता है, इंडिविजुअल में तो बस एक कंज्यूमर का बनेगा। अब मार्केट में कैसे बनेगा, आओ जरा मार्केट का कर्व बना के देखते हैं। प्राइस वही लेना है 1 2 3 4 5 और डिमांड 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार तो 11 तक जाएगा, 9 10 11। ठीक है, चलो अब बताओ प्राइस 5 है तो डिमांड 3 है, प्राइस 4 है, प्राइस 5 है तो डिमांड 3 है। मार्केट वाला बनाना है, ठीक है। 4 पे 5, 4 पे 5, 3 पे 7, 3 पे 7, 2 पे 9 और 1 पे 11। अब देखो ये कुछ ऐसा बना, ये भी डिमांड कर्व है। अब अगर आप इन दोनों कर्व्स को ध्यान से देखो, दोनों कर्व को ध्यान से देखो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा ज्यादा फ्लैटर है, कौन सा ज्यादा फ्लैट लग रहा है। देखो स्टीप होता है सीधा, ऐसा सीधा है ये, और स्टीप। अब ये फ्लैट 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 होता जा रहा है, ये सबसे फ्लैट है। तो जितना ऐसे होता चला जाता है वो फ्लैट हो जाता है। तो पॉज करके बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा फ्लैटर कर्व है। तो ध्यान रखना बच्चों, पहचानोगे कैसे कौन सा इंडिविजुअल का और कौन सा मार्केट का। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑलवेज अ फ्लैटर कर्व, ये हमेशा एक कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लैट कर्व बनेगा। सर ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये होता है बच्चों, जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है ना, जो चेंज होता है मार्केट डिमांड में, वो हमेशा ज्यादा होता है इंडिविजुअल डिमांड से। देखो जैसे यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, चेंज जो है वो 1 का है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स चेंज, चेंज किसका है 1 का। यहाँ पे भी देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, चेंज किसका है 1 का। तो इंडिविजुअल में तो एक ही यूनिट से डिमांड चेंज हो रही है, मार्केट में देखो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। इसका मतलब जो गैप है ना, जो गैप है देखो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो गैप ज्यादा होता है। इंडिविजुअल में एक एक का गैप है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एक एक का गैप है। तो गैप ज्यादा होगा तो फ्लैट भी ज्यादा होगा ना। तो हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर, क्योंकि जो चेंज है बच्चों मार्केट डिमांड में इज ऑलवेज ग्रेटर देन द चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। समझे, स्क्रीनशॉट लो। देखो यहां पे हमारे पास इंडिविजुअल में एक ही कर्व बना था, जब मार्केट बनाया तो देखो ये डिमांड फॉर ए, डिमांड फॉर बी और ये मार्केट डिमांड, ये फ्लैट बना या नहीं बना, कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लैट होता है। ठीक है, देखो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का स्लोप क्या है। स्लोप का मतलब ढाल कैसी है। तो बच्चों जो ढाल है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप, कितना प्राइस चेंज हो रहा है, कितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो स्लोप अगर कोई भी आपको बोले तो स्लोप होता है चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी। कितना प्राइस में चेंज आया, कितना क्वांटिटी में चेंज आया। देखो ऐसे, चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी,
कितना प्राइस में चेंज, कितना क्वांटिटी में चेंज, इसी से इसकी ढाल पता चलती है। तो स्लोप का मतलब होता है ढाल कैसी है, कर्व किस तरफ ढल रहा है। ठीक है, बस आपको एग्जाम के लिए इतना ध्यान रखना है कि जो स्लोप है वो चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी से निकलता है। ओके, लो सर, इसके बाद बच्चों हमारे पास एक टॉपिक आएगा लॉ ऑफ डिमांड। अब मैं 20 पेजेस तक आपको पढ़ा चुका हूं। देखो 20 पेजेस तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 21 से 40 हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो हमारे दो पार्ट्स डिमांड के हुए बच्चों। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको शुरू के 10 पेज पढ़ाए थे, सेकंड पार्ट में अगले 10 पेज पढ़ाए, थर्ड पार्ट में मैं अगले 20 पेजेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा फोकस चाहिए। एक साथ होंगे ये टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ये हम साथ में पढ़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगली वाली क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको क्या तैयार करना है, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये 3 टॉपिक तैयार करो और आपका काम बढ़िया हो जाएगा, मस्त। ठीक हो गया? ऑलराइट, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो लाइक जरूर कर देना और सभी तक शेयर कर देना जिन जिनको डिमांड पढ़ना है। ठीक है, मैं जल्दी से मिलता हूं अगली क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।